बास्केटबॉल का ऐसा प्लेयर जो अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद ड्रग्स जैसे नशे की लत में पड़ जाता है। मूवी के शुरू में हमें एक जिम नाम का लड़का अपने टीचर से मार खाते हुए दिखाया जाता है। तभी स्कूल बेल बज जाती है। जिम शुरू से ही अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे नशे करता रहता था, लेकिन जिम फिर भी अपने बाकी दोस्तों से अलग था। दरअसल जिम बास्केटबॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलता है, जिस कारण से वो बास्केटबॉल से बहुत से रिवॉर्ड्स जीत चुका है। अब हम जिम को देखते हैं, जो बास्केटबॉल के मैच के जीतने के बाद अपने दोस्त बॉबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। दरअसल बॉबी को ब्लड कैंसर होता है, जिस कारण से वो हॉस्पिटल होता है। जिम उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है और अलग अलग जगह घुमाने लगता है, जिसमें से कुछ जगह बहुत गलत होती है, जिसे देखकर बॉबी खुश नहीं होता। कुछ दिनों बाद जिम का बेस्ट फ्रेंड बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जिम बॉबी के जाने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अगले दिन जिम अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर आ रहा होता है, लेकिन उसे मूवी का कुछ भी सीन याद नहीं है। और उस दिन जिम पहली बार बहुत बड़ा नशा करता है, जिसे हीरोइन का नशा बोलते हैं। दोस्तों, हीरोइन का नशा मात्र एक ऐसा नशा है जो आपको कंगाल कर देगा। जिम नशा करने के बाद अपने आप को जन्नत में महसूस करता है। घर पर जिम की मॉम जिम को नशे की हालत में देखती है तो बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिम कहाँ मानने वाला था। जिम हीरोइन के नशे करके कंगाल हो जाता है, जिसके बाद वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ एक लेडी को लूटता है। उस लेडी को उसके दोस्त जख्मी भी कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में जिम को नशे की हालत में पकड़ा जाता है, जिस कारण से उसके स्कूल वाले उसे एक वीक के लिए सस्पेंड करते हैं। लेकिन जिम प्रिंसिपल को कहता है कि मैं ही स्कूल को छोड़ता हूँ। घर उसकी मॉम उसे स्कूल से निकालने का कारण पूछती है, तो वो बताता है कि स्कूल वाले उसे ड्रग्स के झूठे अंजाम में उसे स्कूल से निकाल दिया। उसकी मॉम उसे ड्रग्स की गोलियां दिखाकर जिम को बोलती है, फिर यह क्या संतरे की गोलियां हैं, जिस कारण से जिम की मॉम उसे घर से निकाल देती है और उसके साथ उसकी ट्रॉफीज भी बाहर फेंक देती है। जिम जाते हुए अपनी मॉम को कहता है कि अब वो कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाएगी। अब जिम अपने दोस्तों के पास जाता है। जिम और जिम के दोस्तों के पास नशे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, जिस कारण से वो एक रेस्टोरेंट लूटते हैं। रेस्टोरेंट में एक दोस्त पहले से ही नशे में होता है। जिम और उसके दोस्त रेस्टोरेंट लूटने के बाद वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त पकड़ा जाता है जो पहले से ही नशे में होता है। जिम एक जगह पर नशे कर रहा होता है जहां और लोग भी होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी जिम को बहुत गंदे तरीके से पीटने लगता है। दरअसल जिम ने उसकी गर्लफ्रेंड को हाई क्वालिटी का ड्रग्स दे दिया था, जिस कारण से उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में पहुंच गई। अब सीन शिफ्ट होता है और जिम अपने सपनों को जलता हुआ देखता है। जिम एक जगह बर्फ पर लेटा हुआ होता है। कुछ देर बाद एक आदमी से अपने साथ घर ले जाता है। उसके घर पर जिम ड्रग्स के कारण उसके साथ झगड़ा करता है, लेकिन यह आदमी उसे बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लेने देता। अगले दिन यह आदमी जिम को बोलता है कि वो यहाँ से कहीं ना जाए, वो जल्द ही अपने काम से वापस आ जाएगा। इस आदमी के जाने के बाद जिम घर में पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता। फिर जिम घर से बाहर जाता है, एक लड़की से पैसे मांगता है, लेकिन ये लड़की उसके कदमों में पैसे गिराकर चली जाती है। दरअसल ये लड़की जिम की क्लासमेट होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कभी वो भी ड्रग्स का शिकार थी, लेकिन जिम ने उसकी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं की थी। जिम उसे भला बुरा बोलता है और फिर अपने हाथों से लड़की द्वारा गिराए गए पैसे उठा लेता है। उससे वो ड्रग्स खरीदता है, लेकिन ये ड्रग्स तो नकली होता है। जिसके बाद जिम और उसके दोस्त उस आदमी के पीछे भागने लगते हैं। वो आदमी डर के कारण बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद जिम के सभी दोस्त पकड़े जाते हैं, लेकिन जिम वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। घर में उसकी माँ उसे घर में घुसने नहीं देती। उसकी मॉम तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उसे भी पकड़वा देती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया। दरअसल अगर उसकी मॉम ऐसा ना करती तो कुछ समय बाद जिम फिर से ड्रग्स के नशे में पड़ जाता। जिम जेल में अपने लाइफ स्टोरी लिखता है और जब वो जेल से छूटता है तो जेल के अंदर लिखी स्टोरी वो एक स्टेज पर सभी जनता को सुनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।